नमस्कार दोस्त। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि पूरी मेहनत के बाद भी गेहूं की बालियां छोटी रह जाती हैं या दाना एकदम पतला सा बनता है? अगर हाँ, तो ये बातचीत बिल्कुल सही जगह पर हो रही है। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के सबसे सबसे जरूरी समय के बारे में, मतलब कटाई से ठीक पहले के वो आखिरी 25 दिन। कहते हैं ना कि असली पैदावार तो आखिरी 20-25 दिनों में ही तय होती है। यही तो वो टाइम है जब दाने में वजन भरता है, उसका आकार बनता है। मतलब इस समय जो मेहनत हो गई, समझो पूरी फसल का नतीजा उसी पर टिका है। तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं, समझते हैं कि इस आखिरी दौर में फसल को असल में चाहिए क्या। अपने खेत को जरा ध्यान से देखिए। एक अच्छा स्वस्थ पौधा कैसा दिखेगा? उसमें बालियां पूरी तरह से निकल चुकी होंगी, दाना बनना शुरू हो गया होगा और पत्तियां, खास तौर पर ऊपर की पत्तियां एकदम हरी होंगी। लेकिन अगर बालियां कमजोर हैं या पत्तियां सूखने लगी हैं, तो ये एक खतरे की घंटी है। साफ साफ संकेत है कि फसल को खुराक की सख्त जरूरत है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर दाना छोटा या पतला रह क्यों जाता है? असल में कई किसान भाई इस स्टेज पर आकर कुछ ऐसी आम गलतियां कर देते हैं जिससे सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। चलो समझते हैं कि वो कौन सी वजहें हैं। और देखिए, सबसे बड़ी गलती तो यही सोच लेना है कि अरे अब क्या करना है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि भाई बालियां निकल आईं, अब तो काम खत्म। पर असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है दोस्त। इसी समय की लापरवाही पूरी पैदावार गिरा देती है। तो दाने के ठीक से ना भर पाने के पीछे मोटे तौर पर 3 कारण होते हैं। पहला, सही टाइम पर सही पोषण ना मिलना। दूसरा, पानी का मैनेजमेंट ठीक ना होना, मतलब या तो बहुत कम पानी दे दिया या फिर खेत को पूरा भर दिया। और तीसरा, सिर्फ यूरिया पर टिके रहना, जबकि इस समय पौधे को बहुत कुछ और भी चाहिए होता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? चलिए, अब मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूं जिसे हम कहते हैं गोल्डन ग्रेन फॉर्मूला। ये लंबी बालियों और मोटे वजनदार दाने के लिए एक आजमाया हुआ भरोसेमंद तरीका है, जिससे कई किसानों को जबरदस्त फायदा हुआ है। तो अब आते हैं उस खास फॉर्मूले पर। इसे तैयार कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सिंपल है। सबसे पहले लीजिए 200 लीटर पानी, ठीक है। अब इसमें डालिए 2 किलो यूरिया। इसके बाद 2 ही किलो पोटाश, हाँ, एमओपी या एसओपी जो भी मिले वो चलेगा। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डालना है। बस इन सबको बढ़िया से घोल लीजिए और आपका फाइनल बूस्ट स्प्रे एकदम तैयार है। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना है, ये जो मात्रा मैंने बताई है ना, ये ठीक 1 एकड़ खेत के लिए है। सही मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तभी तो अच्छे नतीजे मिलेंगे, है ना। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये स्प्रे करना कब है? तो इसका सबसे सही टाइम है या तो सुबह सुबह या फिर शाम को, जब धूप हल्की हो। और हाँ, ये भी देख लेना कि हवा तेज न चल रही हो। हवा शांत होगी तो स्प्रे सीधा पौधों पर जाएगा, उड़ेगा नहीं। लेकिन दोस्त, सिर्फ पोषण से काम नहीं चलेगा, ये तो आधी कहानी है। पानी का क्या? क्योंकि सही सिंचाई के बिना तो कोई भी फॉर्मूला अधूरा ही रह जाएगा। तो चलिए अब पानी देने का सही तरीका भी समझ लेते हैं। फसल के इस आखिरी पड़ाव में पानी देना एक कला है। अगर तरीका गलत हुआ तो दाना हल्का रह जाएगा, पक्का। दाने का वजन बढ़ाना है तो सही सिंचाई की तकनीक को समझना बहुत बहुत जरूरी है। याद रखिए, इस समय हल्की सिंचाई करनी है। हमारा मकसद खेत को लबालब भरना नहीं है, बल्कि मिट्टी में नमी बनाए रखना है। खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए और पानी देने में देर तो बिल्कुल मत करना, खासकर जब दाना भरने की स्टेज पर हो। नमी बनी रहेगी तो दाना भी मोटा होता रहेगा। अब आते हैं उन गलतियों पर जिनसे हर हाल में बचना है। चलिए ऐसी 3 बड़ी गलतियों पर नजर डालते हैं जो पूरी पैदावार को खराब कर सकती हैं। सबसे पहली गलती, और ये बहुत लोग करते हैं, इस स्टेज पर आकर बहुत ज्यादा यूरिया डाल देना। देखिए, ज्यादा नाइट्रोजन से पौधा हरा भरा तो दिखेगा, उसकी बढ़त भी हो जाएगी, लेकिन दाने की क्वालिटी एकदम खराब हो जाएगी। और तो और फसल में बीमारियां लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इससे बचना है। दूसरी बड़ी गलती, पत्तियों के पीला होने का इंतजार करना। जैसे ही आपको लगे कि पत्तियां पीली पड़ रही हैं, फौरन समझ जाइए कि पोषण की कमी हो गई है। तुरंत एक्शन लेना है। अगर देर कर दी तो इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ेगा। और तीसरी गलती जिसका हमें खास ख्याल रखना है, वो है तेज कड़कती धूप में स्प्रे करना। अरे भाई, ऐसा करेंगे तो घोल पत्तों पर ही सूख जाएगा, पौधा उसे सोख ही नहीं पाएगा। और कभी कभी तो तेज धूप और केमिकल मिलकर दाने को सिकोड़ देते हैं,
जिससे उसकी चमक और वजन दोनों चले जाते हैं। तो अगर इन सब बातों का ध्यान रखा जाए, सही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए और गलतियों से बचा जाए, तो फायदा क्या होगा? चलिए अब देखते हैं कि आपकी मेहनत का फल कैसा मीठा मिलेगा। जब आप ये तरीका अपनाएंगे ना, तो बस 10 से 15 दिन में आपको साफ साफ फर्क दिखने लगेगा। करीब 7वें दिन तक ऊपर की पत्तियां और ज्यादा हरी और ताकतवर दिखेंगी और 15 दिन होते होते बालियां भरी भरी और दाने मोटे होते हुए नजर आने लगेंगे। आखिर में जो नतीजा मिलेगा वो एकदम साफ होगा। गेहूं की बालियां लंबी होंगी, दाना मोटा और वजनदार होगा। जब तौलेंगे तो कुल वजन में जबरदस्त फर्क दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी फाइनल पैदावार में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। ये तरीका इस बात को पक्का करता है कि किसान की जो मेहनत है ना, उसका पूरा पूरा फल उसे मिले, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी ही तो अच्छी फसल की असली चाबी है। तो अब आपकी बारी है दोस्त। जरा नीचे कमेंट में बताइए कि इस समय आपके खेत में गेहूं की बालियां कैसे दिख रही हैं? छोटी हैं, ठीक ठाक हैं या बहुत अच्छी हैं? आपके जवाब का इंतजार रहेगा।